हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम करेंगे अपने इस वीडियो में टॉपिक है हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 होल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे टॉपिक का क्या नाम है? होल नंबर्स। तो हम पहले आपको इसके बारे में बताएंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं हमारे कोई भी काउंटिंग जो हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब ये काउंटिंग आगे तक चली जाती है। ये नहीं कि सिर्फ 10 तक ही जाके रुक जाएगी, नहीं, ये इतनी ज़्यादा है कि अनगिनत, मतलब ज़ीरो से शुरू होने वाले नंबर जो अनगिनत तक जाते हैं, मतलब उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो सब होल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो ये हैं हमारे होल नंबर्स। इसी के अंदर अगर हम नंबर्स लाइन के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि -1 -2 या +1 +2 इस तरह के नंबर्स भी काउंट होते हैं, तो वो होल नंबर्स के अंदर नहीं आते। सिंपली नंबर्स जो होंगे वह ज़ीरो से लेकिन स्टार्ट होने वाले जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आगे कंटिन्यू रहें, ये गिनती रुकती नहीं है, तो इसे कहते हैं होल नंबर्स। इसी के अंदर एक दूसरा नाम आता है नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं काउंट करने में। जैसे अगर हम किसी नंबर्स को काउंट करते हैं तो हम ज़्यादातर यही कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5, कभी ऐसे तो नहीं कहते 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेचुरली हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, ज़ीरो से शुरू होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। जो इन्फिनिट है, मतलब जो रुकते नहीं हैं, अनगिनत तक जाते हैं। और हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ओके, तो ये हमारे होल नंबर्स के अंदर और नेचुरल नंबर के अंदर वन डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं आता है और होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, लेकिन ये दोनों जाते सेम उस पर हैं कि कहीं रुकते नहीं हैं, अनगिनत। इनकी कोई काउंटिंग ये नहीं होती कि ये 100 पे जाके रुक जाएंगे या 1000 पे या लाख पे, नहीं, ये ऐसे ही जहाँ तक गिनती काउंट, मतलब हमारी काउंटिंग रहती है, ये वहाँ तक बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है कि होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। ओके, हमें इसके आगे के 3 नेक्स्ट, मतलब आगे के 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं। नेचुरल नंबर्स बताने हैं मतलब हमें इसके आगे के 3 आगे के नंबर्स बताने हैं। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10399 आर 10999। इसके बाद ये हमारा है 10999। तो हमें इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा? 11000। 10999 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11000। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है, तो हम इसके अंदर इसको 1 प्लस करके भी देख सकते हैं। तो 10999 के अंदर अगर हम 1 प्लस करेंगे, उसका अगला नंबर जानने के लिए हमें नेक्स्ट नंबर जानना है ना, तो 1 प्लस करके देख लेते हैं। ओके, तो 9 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 0, 1 ऊपर कैरी किया। फिर 9 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 0, 1 ऊपर फिर कैरी किया। 9 के अंदर 1 प्लस किया 0, और यहाँ 1 है तो इसके नीचे 0 है, तो 1 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। अरे, ये आ गया हमारा 11000। ओके, तो हमें पता चल गया कि इसके बाद ये आएगा 11000 के अंदर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 11001, और उसके अंदर आगे 1 प्लस करेंगे तो 11002। तो ये इस तरह से हमारा नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। अगर आपको काउंटिंग ऐसे ही अगर आप कर सकते हैं कि 10999 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 11000, फिर उसके बाद 11001 11002। तो इस तरह से यहाँ हमें आगे के 3 नंबर्स निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट निकालने के लिए कहेंगे तो प्लस कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको कोई नंबर समझ में ना आए कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो हम प्लस करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें बिफोर कहा जाएगा तो हमें उसमें से 1 नंबर माइनस करके करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स ऑक्योरिंग जस्ट बिफोर 10001। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया था, हमें आगे के बताने थे, यहाँ हमें बिफोर, हमें इससे पहले के बताने हैं। तो ओके, तो हम देखते हैं होल नंबर्स इसके। 10001 से पहले 3 नंबर्स कौन से आते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो हम इसके अंदर माइनस करके देख सकते हैं। ओके, चलिए लिखते हैं 10001
1। इसके अंदर से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आया होगा इससे पहले। 1 में से 1 गया 0, 0 0 0 1। तो हमें पता चल गया कि 10,001 से पहले क्या आया था, 10,000। उससे पहले एक और माइनस करके देखेंगे, हमें 3 निकालना है। अभी तो हमें 1 मिला ना 10,000। अब हम 10,000 के अंदर 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, तो हम इधर से क्या करेंगे, 1 इधर कैरी करेंगे। पहले इसे 1 देंगे, ये 9, ये 9, ये 9, और ये वाला बन जाएगा हमारा 10। तो 10 में से बन गया 9 9 9 9। ये हमारा, ये सेकंड नंबर हमारा है ये। और हमारा थर्ड नंबर कैसे पता चलेगा, 9 9 9 9 के अंदर अगर हम 1 माइनस करेंगे तो पता चलेगा हमें हमारा थर्ड नंबर। 9 में से 1 गया 8 9 9 9। तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं। कौन कौन से, 10,000, 9,999, थर्ड है 9,998। ओके, क्लियर है। ये हमारे 3 जस्ट बिफोर 10,001 से पहले के 3 नंबर्स हैं। ओके, बिफोर करेंगे तो -1 करना है, और अगर आप नेक्स्ट पूछेंगे या आफ्टरवर्ड लिखा होगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारे नेक्स्ट नंबर क्या है। इससे कोई मिस्टेक का भी डर नहीं रहेगा। ओके, ना ही कोई कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये नंबर इससे पहले आता है या नहीं। ओके, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें ये बताना है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है। होल नंबर्स किससे शुरू होते हैं, 0 से, ये तो हमें पता है ना। तो हमारा द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है हमारा, 0। अगर वो पूछते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिखते हैं, 1। नेचुरल नंबर्स 1 से काउंट होते हैं। ओके, तो यहाँ उन्होंने पूछा है सबसे छोटा हमारा होल नंबर, तो हमारा होल नंबर क्या है सबसे छोटा, 0। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमें 32 से लेकर 53 के बीच के सभी होल नंबर्स को यहाँ बताना है, लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द होल नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53 आर। तो हमें अभी 32 एंड 53 के बीच के होल नंबर्स लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कौन कौन से नंबर आए हैं हमारे, 33, 32 के बाद से शुरू कर रहे हैं, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। मतलब कोई भी नंबर बीच में मिस नहीं हुआ है, सभी नंबर एज इट इज़ ऐसे ही आ रहे हैं। तो होल नंबर्स मतलब क्या होता है, हमारी काउंटिंग, एक तरह की हमारी काउंटिंग। हमें कोई नंबर उसमें मिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं निकालना है, सब नंबर एज इट इज़ ऐसे ही लिखने हैं। तो ओके, तो ये हमारे 20 नंबर्स हैं। 32 से लेकर 53 के बीच में 20 नंबर्स आए हैं हमारे होल नंबर्स, ये हैं। ओके, तो ये हमारी एक तरह से काउंटिंग होती है। 32 से शुरू कर कर आपको 53 तक पहुंचना है। ओके, क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ। राइट द सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर। मतलब कोई भी नंबर, जैसे हमने अपनी पहली क्लासेस में करा है कि बिफोर एंड आफ्टर किया है ना। आफ्टर में हमें उससे नंबर के आगे का नंबर लिखना होता है, और बिफोर में उससे 1 नंबर पहले का लिखना होता है। तो सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर। और हमारा अगला क्वेश्चन आएगा प्रीसीजर, उसका मतलब होता है बिफोर। तो चलिए पहले हम इनका सक्सेसर देखते हैं। ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका सक्सेसर चेक करते हैं कैसे आएगा। इनका मतलब आफ्टर, इनके 1 नंबर आगे कौन सा नंबर आएगा। तो हमारा पहला नंबर है द सक्सेसर, और ए पे दिया हुआ है 244071। तो हमें ये बताना है इसका सक्सेसर क्या है। इसके मतलब एक नंबर पहले कौन सा नंबर आएगा, इस एक नंबर बाद, सॉरी पहले नहीं बाद में। तो कैसे पता चलेगा, हम इस नंबर के अंदर 1 प्लस कर सकते हैं। 1 प्लस करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा नंबर है 24407101। ओके, अब इसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे। सक्सेसर का मतलब होता है 1 ऐड करना। ओके, तो 1 में से 1 गया 0, सॉरी हमें ऐड करना है, सॉरी 1 और 1 कितने हुए, 20704442। तो हमारा क्या नंबर आया, 24407002। 1 की जगह क्या आ गया, 2। तो ये हमारा 1 प्लस करने पे पता चला। ओके, इसी तरह आपने इसका ए पार्ट, बी, सी, ये सारे दिए हुए हैं, ये हमें इसी तरह से ही करने हैं। डी तक दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं इसका बी। पहले
पहले इसका बी चेक करते हैं। 100,199, इसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 9 और 1 कितने होगा? 10, ऊपर 1 लगाएंगे, 9 और 1 10, ऊपर 1 लगाएंगे, 2100, तो ये हमारा आंसर आ गया 100, 200। ये हमारे सेकंड वाले का आंसर है। मतलब हमें इनके अंदर 1 प्लस करना है। सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर, मतलब 1 प्लस करके इनका आंसर आपने निकालना है। ओके, अब हमारा सी देखते हैं। 1099999, 5 बार 9 है। अब इसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 के अंदर 1 प्लस किया 10, 1 इसके अंदर कैरी किया, 9 के अंदर 1 प्लस किया 10, 1 फिर कैरी किया, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी 10, फिर 1 कैरी 10। अब यहाँ 1 लगा दिया तो यहाँ इसके नीचे 0 है, तो पहले हमारा 1 उतरेगा, तो ये हमारा क्या बन गया? 1 1 1 2 0 हमारे 5 बार। ओके, तो ये हमारे सी का आंसर आ गया। अब हम अपना डी देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 0। अब इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 7 6 5 4 3 2। तो ये हमारा डी वाला आंसर है। ओके, क्लियर है कि हमें सक्सीजर किस तरह से करने हैं? 1 ऐड करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द प्रीडेसर। हमने ऊपर सक्सेसर के बारे में पढ़ा, प्रीडेसर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीडेसर मतलब होता है बिफोर। क्या मतलब होता है? बिफोर। मतलब अब हमें इसका एक नंबर पहले बताना है, लेकिन इतने जो हमारे छोटे से नंबर्स हैं उसका तो हम इजीली बता पाते हैं, लेकिन जब हमारे नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम उसमें 1 माइनस करके चेक कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ए दिया हुआ है 94, तो 94 के अंदर 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 93। ये तो क्लियर है। हमारा बी दिया हुआ है 10,000। 10,000 के अंदर हमने 10,000 का प्रीडेसर निकालना है, तो कैसे पता चलेगा? इसका 1 नंबर पहले क्या नंबर था? 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम इसे आगे कैरी करेंगे 1। ये सब 0 जो है 9 बन जाते हैं, और जो हमारा ये वाला 0 है ये 10 बन जाता है। ओके, तो 10 में से बन गया 9, बाकी 9 इसके साथ ऐसे ही उतर जाएंगे, तो 9,999 ये हमारा आंसर है। ये रहा। क्लियर है। तो हमें इस तरह से इनके प्रीडेसर निकालने हैं। इसका सी वाला देखते हैं। सी पे क्या दिया हुआ है हमारा नंबर? 208090। अब इसका 1 माइनस करने पे क्या आंसर आएगा? चेक करते हैं। 10 में से 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, इसको 1 दे देंगे तो ये 10 बन गया। 10 में से बन गया 9, जब हमने 9 में से एक इसे दिया था तो ये 8 बन गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 0820, तो ये हमारा आंसर है सी वाले का। ओके, 1 माइनस किया। अब हम इसका डी देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। इसके अंदर 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 में से बन गया 0 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमारा आंसर है डी का। क्लियर है। इस तरह से आपने इन्हें कंप्लीट करना है। 6 वाले को राइट द प्रीडेसर ऑफ। इन सब के हमने आपको प्रीडेसर निकाल के दिखा दिए हैं कि हमने प्रीडेसर के अंदर 1 माइनस करेंगे, सक्सेसर निकालने के लिए 1 ऐड करेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका 7th क्वेश्चन। In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left on the other numbers on the numbers line. Also write them with the appropriate sign between them. जो यहाँ पर 2 पेयर दिए हुए हैं, जैसे हमारे ए वाला क्वेश्चन है उसमें 2 पेयर दिए हुए हैं 530, 503। तो हमें इनके अंदर जैसे अगर हम इन नंबर्स को नंबर लाइंस पे लिखेंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर लेफ़्ट लाइन पे आएगा, हमें ये बताना है। और साइड में इनके ऊपर हमें निशान भी लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो अब हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि इनमें नंबर्स पहले हम इन दोनों को नीचे लिखेंगे। 530 और दूसरा नंबर क्या है 503। ठीक है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 530। 530 बड़ा है, ये 503 है एक, और हमारा दूसरा नंबर है 530। तो 530 हमारा बड़ा है, तो हमने उसकी तरफ निशान एरो का लगाया है। तो 503 जो हमारा छोटा नंबर है वो कहाँ पर आएगा? नंबर लाइन्स अगर हम बनाएंगे, जैसे नंबर्स लाइन बनती हैं इस तरह की, तो उसके अंदर हमारा 530 जो हमारा छोटा नंबर है वो हमारे लेफ़्ट में आएगा, मतलब 503 जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड में आएगा। ओके, तो वो यही क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में जो यहाँ पेयर्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा नंबर लेफ़्ट की तरफ आएगा। लेफ़्ट की तरफ छोटा नंबर आता है। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ आपने इस तरह से इसे करना है। 503 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो ये लाइन आपने लिखनी है, जो नंबर छोटा होगा लेफ़्ट में वो लेफ़्ट की तरफ आएगा नंबर लाइन में। ओके, अब इसका बी देखते हैं हम। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है हमारा 370 और दूसरा उसके साथ क्या नंबर है 307। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन सा नंबर बड़ा है 370। तो 370 की तरफ हम एरो का निशान लगा देंगे। तो अब हमारा छोटा नंबर कौन सा है ये 307। तो इसकी लाइन भी ऐसे ही बनेगी। 307 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 370 ऑन द नंबर। ओके, 370 जो है वो लेफ़्ट साइड में आएगा 370 जब हम नंबर लाइन बनाएंगे 370 की। ओके, तो इस तरह से इसको आपने लिखना है। इसका सी देखते हैं। हमारे नंबर्स हैं यहाँ पर 98765, 98765। दूसरा नंबर दिया हुआ था हमारा 56789। तो इसमें 98765 बड़ा है तो इसकी तरफ हमने निशान लगाया है। तो 56789 ये हमारा छोटा नंबर है, तो ये कहाँ आएगा 567 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ओके ऑफ 98765 ऑन द नंबर्स लाइन। जब हम नंबर्स लाइन में बनाएंगे तो 56789 हमारा छोटा नंबर है, वो हमारे लेफ़्ट साइड में आएगा। इन दोनों नंबर्स में जो भी नंबर छोटा है उसे हमने लेफ़्ट साइड में रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं, सॉरी डी। सी तो कंप्लीट हो गया, अब हमारा डी है। यहाँ पे दिया हुआ है 983041 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 100230001। तो आप इसमें से देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहले हम इनके डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, उससे ही हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। पहले 98 के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके तो 7 डिजिट्स हैं। और इस वाले के चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 डिजिट्स हैं। तो मतलब ये नंबर बड़ा है, तो हमने इसकी तरफ निशान करा है। तो लेकिन इस बार क्या होगा 9830 जो हमारा छोटा नंबर है ये वाला 98 वाला, तो 983041 इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। अब ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा नंबर लाइन में। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि 2 पेयर्स दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हमें ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें ये हमने बताया है आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है इस क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा ये भी बताया है कि कौन सा नंबर लेफ़्ट की तरफ आएगा। ये हमने निशान जो है छोटे बड़े का भी लगाया है इनके साथ, और दूसरा ये भी 2 क्वेश्चन थे इनके अंदर। एक तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, तो हमने उसकी तरफ निशान लगाए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था कि इनमें से कि विच होल नंबर इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड अदर नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। ओके, तो इसमें से कौन सा नंबर लेफ़्ट पे आएगा, कौन सा नंबर नंबर्स लाइन के लेफ़्ट की तरफ आएगा, तो वो हमने वो भी बताया है आपको। क्लियर है 6th 7th क्वेश्चन कि आपने छोटे नंबर्स को लेफ़्ट की तरफ रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स है, आपने ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है। अब ए वाला देखते हैं 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। क्या 0 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स है? नहीं। क्यों नहीं है? इसका सॉल्यूशन है फॉल्स। क्यों है फॉल्स ये? 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 0 से काउंट नहीं होते। होल नंबर 0 से काउंट होते हैं। हमारे 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर्स होते हैं जो 0 से काउंट होते हैं। नेचुरल नंबर्स किससे काउंट होते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब उसमें 0 काउंट नहीं होता है स्टार्टिंग में। नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग करने के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, हमारे पास पेंसिल हैं 10 पेंसिल हैं, तो हम उन्हें किस तरह से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करेंगे। ओके है ना। तो ये हमारा नेचुरली है कि हम नेचुरल किसी भी चीज़ को जब काउंट करते हैं तो हम उसको 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। तो ओके, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर है नहीं, 0 हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं है। ओके, 0 जो है वो कौन सा नंबर है? होल नंबर। अब हम इसका बी देखते हैं। 400 इज़ द प्रीडेसर ऑफ 399। क्या 400 जो है प्रीडेसर है 399 का?
चेक करके देखते हैं। 399 का प्रीडेसर निकालना है, मतलब प्री 1 माइनस करके चेक करते हैं। 9 में से 1 गया 8, ये 9 आ गया ऐसे ही, और ये 3 9 यहाँ पे लिखा हुआ था 400, ये तो प्लस करने पे आएगा। अगर हम 399 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 400 आएगा। लेकिन उन्होंने कहा है प्रीडेसर, प्रीडेसर मतलब 1 माइनस करना है, मतलब बिफोर, तो 1 माइनस करेंगे तो हम 398 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। द प्रीडेसर ऑफ 399 इज 398। 399 में से 1 माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया 398, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 जो है वो हमारा सबसे छोटा होल नंबर है? क्योंकि होल नंबर्स किससे शुरू होते हैं? 0 से, तो यस ट्रू, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ओके, ये हमारा सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसकी अब हम डी स्टेटमेंट देखते हैं। डी दिया हुआ है हमारा 600 इज़ द प्रीडेसर ऑफ 599। क्या 600 जो है सक्सेसर है 599 का? क्या 600 के बाद 600 जो है सक्सीजर है, मतलब 599 के बाद 600 आता है क्या नहीं, वो ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। हमें कैसे पता चला? हम 1 ऐड करके देख सकते हैं। 599 के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे, सक्सीजर मतलब होता है 1 ऐड करना, प्रीडेसर मतलब होता है 1 माइनस करना। अब हम 1 ऐड करके देखते हैं कि हमारा ये 600 आ रहा है या नहीं। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 0, और 9 और 1 फिर 0, 5 और 1 कितने हो गए? 6, तो 600 आ गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू, कि 600 इज़ द सक्सीजर ऑफ 599। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि क्यों हुई है हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारा ई है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो जितने भी 1 से लेकर काउंटिंग हमारी जाती है, शुरू होती है और अनगिनत तक पहुंच जाती है, इन्फिनिट तक चली जाती है, क्या वो सभी होल नंबर्स हैं? तो इसका स्टेटमेंट ये हमारी क्या है? ट्रू, यस, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। ओके, अब हमारा एफ स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ दी हुई है एफ में दिया हुआ है, क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नो। क्यों? क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर बट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि 0 जो होता है वो हमारा होल नंबर्स तो है, पर वो नेचुरल नंबर्स नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 0 से काउंट नहीं होते, नेचुरल नंबर्स 1 से काउंट होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि सारे होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स तो 0 से शुरू होते हैं। ओके, तो सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। द प्रीडेसर ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट्स नंबर। द प्रीडेसर मतलब 2 डिजिट्स का, अगर हमारे 2 नंबर्स हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे 2 नंबर हैं, 10 है, हम इसे मान लेते हैं। ओके, इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। इसका जो प्रीडेसर होगा, जो इसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो वो कभी भी सिंगल डिजिट्स में नहीं होगा, मतलब 1 नंबर में नहीं होगा। 1 नंबर मतलब 1 डिजिट में। अगर हम माइनस करके देख लेते हैं तो 1 में से 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो एक सिंगल डिजिट्स में नहीं होगा। ये तो सिंगल डिजिट्स में आ गया ना, 1 नंबर ही तो दिया हुआ है। जैसे ये 1 और 2, ये 2 डिजिट्स पढ़े जाते हैं, तो ये 9 सिर्फ 1 डिजिट्स पढ़ा जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नहीं हो सकता है। अगर किसी 2 डिजिट्स वाले नंबर्स में से अगर हम किसी 1 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 1 डिजिट्स में भी आ सकता है। ये नहीं है कि अगर 2 डिजिट्स में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो उसका आंसर 2 डिजिट्स में ही आएगा, नहीं, 1 में भी आ सकता है, इस तरह से। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स। इस तरह से ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे देखते हैं। H 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 जो है सबसे छोटा होल नंबर है? होल नंबर किससे शुरू होते हैं? 0 से। तो जब 0 है तो 1 कैसे हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 होता है हमारा सबसे छोटा होल नंबर, 1 नहीं होता है। अगर वो पूछते सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए तो वो क्या होता? 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से काउंट होते हैं। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स। इसका आई देखते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसर।
जो हमारा नेचुरल नंबर 1 है, क्या उसका कोई प्रीडेसेसर हो सकता है? मतलब कोई उससे पहले का भी कोई नंबर हो सकता है? हम्म हो सकता है क्या 1 से पहले? तो इसका आंसर है ट्रू। क्या आता है 1 से पहले? 0। द प्रीडेसेसर ऑफ 1 इज 0 बट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर हमें प्रीडेसेसर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि 1 से पहले अगर हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ओके, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हम 1 का प्रीडेसेसर निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, मगर वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, प्रीडेसेसर निकालने की बात है तो वो हम निकाल सकते हैं। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, नंबर तो आ गया, 0 है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। जे नंबर पे दिया हुआ है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर। जो हमारा होल नंबर 1 होता है, क्या उसका कोई प्रीडेसेसर होता है? देखते हैं। होल नंबर 1 है, प्रीडेसेसर मतलब होता है 1 माइनस करना, 1 में से 1 गया 0। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0 इज़ अ प्रीडेसेसर ऑफ 1 एंड इज़ अ होल नंबर, क्योंकि जो हमारा 0 है वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपने इनको सॉल्यूशंस को करना है। ये फॉल्स अगर हैं तो क्यों है, और ट्रू अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो किस लिए हैं, किस बेस्ड पर उसे ट्रू कहा गया है। ओके, तो हमारा ये वाला ये भी क्वेश्चन था। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर। फॉल्स। 0 इज़ अ प्रीडेसेसर ऑफ 1 एंड इज़ अ होल नंबर। ओके, अब हम के देखते हैं। द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। द होल नंबर जो हमारा 13 है, क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है? आता है क्या 11 और 12 के बीच में 13? नो, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि 11 12 13 12 के बाद आता है। 11 फिर 12 13 बाद में आया। उन्होंने क्या कहा? क्या 11 एंड 12 जो है 13 के बीच में आता है? मतलब यहाँ पे आता है क्या 13? 11 13 12 ऐसी कोई काउंटिंग कोई होती है ना? 11 12 13, पहले 11 आएगा, फिर 12, फिर 13। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसे हो गई गलत? क्योंकि उन्होंने गलत पूछा। क्या 11 एंड 12 के बीच में 13 आता है? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। 13 डज नॉट लाई बिटवीन 11 एंड 12। ओके, क्लियर है। अब आगे देखते हैं एल पे। एल है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर। जो हमारा होल नंबर 0 है, क्या उसका कोई प्रीडेसेसर होता है? क्या 0 से पहले कोई प्रीडेसेसर होता होगा? आपको ये लगेगा कि 0 से पहले तो कोई नंबर ही नहीं आता, लेकिन आता है। 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारे नंबर्स लाइन में प्लस की तरफ होते हैं। 0 से पहले राइट में जैसे अब हम बनाते हैं, नंबर्स लाइन बनाते हैं, तो इसमें हम यहाँ बीच वाले उसको 0 लेते हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं। और इस वाली इस वाली साइड में जो राइट की तरफ होती है, इसमें -1 -2 -3 इस तरह के नंबर चलते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि 0 से 1 नंबर पहले उसका प्रीडेसेसर में कोई होता है? तो क्या दिया हुआ है 0 से पहले? यहाँ पर -1। तो क्या आया? ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। द प्रीडेसेसर ऑफ 0 इज -1 इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये होल नंबर्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि -1 -2 -3 होल नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपली जो 1 2 3 होंगे वो होंगे। अगर इनके साथ प्लस 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 +1 +2 +3 लिखा होता तो वो भी होल नंबर्स में काउंट नहीं होते। मतलब इनके साथ कोई साइन नहीं होना चाहिए, ना माइनस का ना प्लस का। ओके, क्लियर है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि क्या 0 से का कोई प्रीडेसेसर हो सकता है? यस, 0 से पहले -1 आता है नंबर्स लाइन में, तो इसलिए ये हमारा प्रीडेसेसर तो है, लेकिन ये होल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। -1 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ओके, ये वाली लाइन। अब इसका हम एम देखते हैं। एम में क्या दिया हुआ है? द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट्स नंबर। इसका मतलब है अगर हम किसी दो नंबर्स का, जैसे 2 डिजिट्स वाले हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, इज ऑलवेज अ 2 डिजिट्स नंबर, क्या उसका जो आंसर आएगा क्या वो 2 डिजिट्स में होगा? जैसे अब हम लेते हैं, सबसे पहले अब हम इसमें नंबर्स लेते हैं। 99 इन्होंने लिया है 2 डिजिट्स का। ओके,
अब इसके अंदर अगर हम 1 ऐड करें, सक्सीजर मतलब होता है 1 ऐड करना, तो 1 ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 9 और 1 10, 1 ऊपर कैरी किया, 10 मतलब 100। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन था, द सक्सीजर ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर, जो हमारा सक्सीजर आता है 2 डिजिट्स नंबर को, क्या उसका इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट्स नंबर, क्या उसका जो आंसर आता है वो 2 डिजिट्स में आता है? नहीं। किस में आता है? 3 में। 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। 2 में किस तरह से आ सकता है, जैसे अब हम लेते हैं 2 डिजिट्स में 20 लिया हमने, इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 2 डिजिट्स में ही आया। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि 2 डिजिट्स में ही आए। जैसे हमने 99 के अंदर 1 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 100, तो ये 3 में भी आ सकता है ना। तो ये तो क्लियर नहीं है ना, कि इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम 2 डिजिट्स के नंबर के अंदर 1 ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 2 डिजिट्स में ही आए। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर 3 डिजिट्स में भी आ सकता है। ओके, क्लियर है। तो ये है हमारा द सक्सीजर ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट्स नंबर। फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि अगर हम 99 के अंदर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा नंबर 100 आएगा, और वो 100 जो है वो 3 डिजिट्स में आता है। 1 2 3 डिजिट्स में है। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है। ओके, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई। सॉरी, हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।